हेलो गाइस, मैं हूँ पिंकी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पिंक पैराडाइज में। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली कुछ Q&A है और मीन्स कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर मैं देना चाहती हूँ। तो उसी सब क्वेश्चंस को लेके मैं आई हूँ आप लोगों के साथ आज इस ब्लॉग में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मैं अभी तक हेयर डोनेशन ब्लॉग क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक हेयर डोनेट मैंने किया ही नहीं। हेयर मेरे घर पे रखा हुआ है, मैंने अभी तक डोनेट किया नहीं है। और नहीं करने का कारण यही है कि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन समझ में ही नहीं आ रहा है, मीन्स पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पे डोनेट करूँ। मेरा वन ऑफ माय सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में लिंक भेजा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उस लिंक पे जाके देखा, पर वहाँ पे ऐसे लोग डोनेट कर रहे ऐसे दिखाया है, लेकिन वहाँ पे कुछ डिटेल मुझे मिला नहीं, ना ही तो कोई कांटेक्ट नंबर या क्या। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे मैं कैसे डोनेट करूँ। उसके बाद सेकेंडली अनदर सब्सक्राइबर है मेरा देवदत्त वॉरियर, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो उनका नाम शायद देवदत्त वॉरियर है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मीन्स कमेंट किया था कि उनको मेरा हेयर चाहिए। तो मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई दिया था, अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे डिटेल दीजिए, तो मैं आपको मेरा हेयर डोनेट कर दूँगी। तो उन्होंने मुझे कमेंट का रिप्लाई किया कि उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो पर्सनली शायद जिनको चाहिए, जिनको रिक्वायरमेंट है हेयर का, उनको सप्लाई करते हैं। तो मैं देवदत्त वॉरियर देवदत्त वॉरियर जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, लेकिन मैं दूंगी तो मैंने पहले कहा था कि मैं दूंगी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दूंगी जो इससे रिलेटेड हो, हेयर लेके किसी नीडी को देता हो। लेकिन आपका एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। तो देखती हूँ मैं, अगर मुझे कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला तो मैं आपको रखी हूँ ऑप्शन में। अगर मुझे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन समझ में नहीं आता, मीन्स पता नहीं चलता है, तो मैं आपको ही डोनेट कर दूँगी। लेकिन पहले मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन हो और मुझे मीन्स प्रूफ दे पाए कि हाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करता हो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिले, तो मैं पहले प्रेफर करूँगी वैसे ऑर्गेनाइजेशन में देने का। अगर नहीं होता है तो मैं आपको ही दे दूँगी, क्योंकि मैं कटा हुआ यार से क्या करूँगी, तो मुझे देना ही है। तो मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, तो मैं आपको दे दूँगी। और उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं मेरा हेयर कट का ब्लॉग क्यों नहीं दे रही हूँ अभी तक। सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अभी जस्ट एक बहुत लंबा वेकेशन से मैं आई हूँ, टोटल 19 डेज़ का वेकेशन था। तो जस्ट वेकेशन से जाने से पहले मीन्स 24 ऑफ अप्रैल को मेरा ट्रेन था, और शायद 22 या 22 को मैंने हेयर कट किया था। तो उस टाइम पे मुझे पैकिंग भी बाकी था मेरा, क्योंकि मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था जाने का। मेरा ऑन द स्पॉट प्लानिंग हुआ। तो ऑन द स्पॉट मीन्स 2 दिन पहले मेरा प्लानिंग हुआ कि हाँ जाऊंगी। तो मैंने उसी टाइम वो किया, हेयर कट किया था। तो मेरा पैकिंग वगैरह बाकी था, बहुत सारा काम बाकी था। और क्योंकि मैं बच्चे को लेके फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, तो अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, तो उसको बहुत कुछ उस परी से रिलेटेड बहुत कुछ खाने पीने का सामान, क्या लेके जाऊँ क्या ना लेके जाऊँ, बहुत कुछ अरेंज करना था। तो मेरे पास एकदम टाइम नहीं था उस टाइम पे कि मैं ब्लॉग एडिटिंग करूँ या अपलोड करूँ। तो इसीलिए मैं वो ब्लॉग उस टाइम पे दे नहीं पाई। और उसके बाद मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया है कि मैं शायद आप लोगों को पता नहीं, मैं हमेशा मोबाइल से ही ब्लॉगिंग करती हूँ।
तो मेरा जो मेमोरी कार्ड है मोबाइल पे लगा हुआ था, वो उसका मेमोरी स्पेस कम जीबी का था। तो इसीलिए जाने से पहले मैंने एक मीन्स ज़्यादा जीबी का, ज़्यादा मेमोरी का मैंने एक मेमोरी कार्ड ख़रीदा था। तो मैं वो मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का भी मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने ऑन द वे मीन्स मैं जहाँ पे गई घूमने, वहाँ पे जाके शायद गोया में, हम लोग का फर्स्ट डेस्टिनेशन गोया था, तो मैं शायद गोया में जाके मैंने मेमोरी कार्ड चेंज किया था। तो जो नया मेमोरी कार्ड था वो उसमें सारा नया जगह का घूमने का ब्लॉगिंग मैं कर रही थी, वो सेव था। और जो पुराना मेमोरी कार्ड था उसमें मेरा हेयर कट का ब्लॉग था और भी बहुत सारा ब्लॉग था। आप लोगों में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मेरे मायके का मीन्स मेरे पापा के घर का टूर दूं, घर दिखाऊं, भगवान का घर दिखाऊं। तो वो सब मैंने ब्लॉगिंग कर चुका था, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया था, एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं सोची थी धीरे धीरे मैं कर लूँगी। तो वो सब ब्लॉग मेरा वीडियो उस पुराने वाले मेमोरी कार्ड में था, और वो मेमोरी कार्ड मेरे वॉलेट में मैं लेके घूम रही थी, जो पुराना वाला मेमोरी कार्ड था। और बाय माय बैड लक मेरा पूरा टूर ख़त्म हुआ। हाँ, और हम लोग एक ही जगह पे नहीं गए थे, हम लोग गोया गए, उसके बाद और भी बहुत सारा जगह में गए। आप लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन था दिल्ली। दूसरा जगह का मैं बताऊंगी नहीं, शेयर नहीं करूंगी, वो मेरे ब्लॉग में आते जाएगा, आप लोगों को पता चलते जाएगा। लेकिन मैं शेयर करती हूँ, मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था दिल्ली। तो दिल्ली से जब हम लोग का रिटर्न ट्रेन था जिस दिन, उससे पहले वाले दिन जब हम लोग शॉपिंग करने गए, तो वहाँ पे मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, और जिसमें मेरा बहुत वैल्यूएबल सामान भी था। पैसा तो था ही, मेरा बहुत सारा वैल्यूएबल सामान था। वो मेमोरी कार्ड था, उस मेमोरी कार्ड में ब्लॉगिंग के अलावा परी के जन्म से रिलेटेड हॉस्पिटल में परी को जब निकाल के लेके आया, मेरे साथ दिया परी को, या परी को जन्म के बाद साफ़ करने का वीडियो, सब कुछ था। और वो सब वीडियो मैंने दूसरे कहीं पे डाला नहीं था, बहुत सारा प्राइवेट वीडियोस था मीन्स परी का, तो मैंने वो सब डाला नहीं था। और कुछ वीडियोस था जो मैं सोची थी उसके किसी बर्थडे में, जब वो थोड़ा सा मैच्योर्ड हो तो उसके बर्थडे में मैं एडिट करके अपलोड करूँ, वो देखे उससे अच्छा लगे। वो सब ख़त्म, वो मेमोरी कार्ड के साथ वो सब ख़त्म। जब मेरा वॉलेट चोरी हुआ, मुझे पैसे का चिंता एक बार भी नहीं आया। मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया उस मेमोरी कार्ड के वजह से, क्योंकि उसमें परी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस था जो मैंने खो दिया है, और उसी में ही मेरा हेयर कट का वीडियो भी था। तो वो मेरे से ख़त्म। और एक ब्लॉगर के लिए कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो भी मेरे जैसा मीन्स लेडी के लिए जो घर में ही रहता है ऑल द टाइम। मैं हमेशा ब्लॉगिंग कितना करूँ, घर का हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो शायद आप लोग ना देखें, लेकिन उसमें अलग कुछ था। एक कंटेंट मुझसे डिलीट नहीं हुआ, मीन्स खो गया है। मेरे लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैंने जितना बार भी 2 बार मैंने अपलोड किया मेरा हेयर कट का ब्लॉग। जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वो वायरल हुआ था, वायरल मीन्स बहुत ज़्यादा ही व्यू मुझे मिला था। उसके बाद मैंने और एक बार हेयर कट किया था, उसमें भी मुझे अच्छा खासा व्यू मिला था। तो मैं क्यों ब्लॉग ना करूँ हेयर कट का, तो मैंने वो ब्लॉग किया भी था, लेकिन वो मेरा चोरी हो गया, जिसके वजह से मैं अभी तक भी नहीं दे पाई, और मैं दे भी नहीं पाऊँगी ये ब्लॉग, क्योंकि ख़त्म। तो यही था आप लोगों के साथ शेयर करना, और इससे ज़्यादा बोलने जाऊँगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसीलिए मैं हेयर कट का ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। और हेयर कट से रिलेटेड मैं और एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वन ऑफ माय सब्सक्राइबर जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं अच्छे चीज़ के लिए हमेशा क्रेडिट देती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा था उनकी वजह से, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी।
वो सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था, किसी एक साउथ इंडियन हीरोइन का नाम बोला था, एक्ट्रेस का नाम बोला था कि आप गूगल में सर्च मारिए, उनका शॉर्ट हेयर कट है, आप देखिए आपको अच्छा लगेगा, आप वैसा ट्राई कीजिए। मैंने सर्च मारा, मुझे सच में अच्छा लगा और मैंने पार्लर में जाके उनका ही फ़ोटो दिखाया था कि मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए, तो मैंने वैसा ही हेयर कट करवाया। अभी पता नहीं वैसा सेम हेयर कट हुआ या नहीं, लेकिन मैंने वैसा ही दिखाया था। हाँ, शॉर्ट ज़्यादा नहीं किया मैंने, लेकिन हेयर कट जो था वैसा ही मैंने देने के लिए बोला था। अभी पता नहीं वैसा हेयर कट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वही सब्सक्राइबर मुझे फिर से मीन्स बहुत कुछ थोड़ा रूड, शायद रूडली बोला, मुझे रूडली लगा कि मैंने हेयर कट अच्छे से नहीं किया है, वैसा जो भी हो। तो मुझे वही चीज़ ख़राब लगा कि आपके कहने पे मैंने गूगल में सर्च मारा और मुझे अच्छा भी लगा। ऐसे नहीं कि आपने कहा तो मैंने काट लिया, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो हेयर कट किया। अभी आप ही मुझे ऐसे करके बोल रहे, तो मुझे वो चीज़, मुझे हर्ट हुआ। जो भी हो, यूट्यूब में आई हूँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ, तो अच्छा, जैसे आप लोग मेरा तारीफ़ भी करते हो, बहुत इनकरेज करते हो, वैसे कभी कभार आप लोगों से मुझे सुनना भी पड़ेगा। दैट्स ऑल। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए मैं राज़ी हूँ। वो सब मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो चीज़, जो भी हो। और बाकी का ब्लॉग मैं बाद में दूँगी, आएगा मेरा ब्लॉग। और एक चीज़, मेरे ब्लॉग और भी लेट से आने का कारण ये भी है कि मेरा जो पहले वाला सिम मेमोरी कार्ड है, उसमें कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक था जो मैं मेरे ब्लॉग में यूज़ करती थी। तो अब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास म्यूज़िक नहीं है और मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है कहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड करूँ या कुछ, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने अभी ये बहुत मतलब ढूंढ के निकाला, अभी मुझे मिला सोर्स, तो अभी मेरा ब्लॉग आएगा, मैं एडिट करूँगी। तो वही और एक रीज़न है कि मेरा बाकी का जो ब्लॉग है, ट्रैवलिंग ब्लॉग, वो सब आने का, लेट से आने का रीज़न कि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, मेरे पास म्यूज़िक नहीं था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है एडिटिंग करने में। जो भी वो मेमोरी कार्ड के साथ मेरा बहुत कुछ चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया मेरा। जो भी हो, अब मेरा आएगा, ब्लॉग आएगा, आप लोग को मिलेगा। और एक चीज़, विवेक बी जी, आपने मुझे शायद आज ही मैसेज किया है कि मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग में जो एक पंडित जी ने कुछ डिस्क्राइब कर रहा था कि वो नदी कैसे सूख गया या कुछ, उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उसके लिए भी मैं डिटेल में हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट कर दूँगी कि वो नदी कैसे सूख गया, और उससे रिलेटेड जो स्टोरी है मैं हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट कर दूँगी। तो आज के लिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मेरा प्रॉब्लम समझेंगे, और मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगी, नहीं करना चाहती। अगर हो भी जाता है तो उसके लिए सॉरी। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।